बांग्लादेश और इंडिया के बायलैटरल ताल्लुकात के अंदर आजकल रोजाना कोई ना कोई नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। आज इंडिया की जानिब से एक बड़ी बात की गई। उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश की बंद की है, ये आपको पता है हमने क्यों बंद की है? ये इसलिए बंद की है क्योंकि बांग्लादेश ने कुछ ऐसे काम कर दिए जो कि उनको नहीं करने चाहिए थे, हमें पसंद नहीं आए, इसीलिए हमने उनकी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद की हुई है। न्यूज 18 ने रिपोर्ट किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साइट्स पोर्ट कंजेस्शन ब्लेम्स बांग्लादेश एक्शंस फॉर सस्पेंशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट। उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाइयां की हैं बांग्लादेश ने जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो हमने इनके रास्ते बंद कर दिए। अच्छा जी, इन्होंने तो अपनी तरफ से एक वाह करवा दी अपनी कि कमाल का काम किया हमने। कुछ उन्होंने हमारे अहकामात के ख़िलाफ़, हुक्म के ख़िलाफ़ काम कर दिया तो हमने सबक सिखाया उनको। उधर बांग्लादेश में आज क्या हुआ, वहाँ पे उनकी जो टॉप की कोर्ट है उधर एक पटिशन मूव हुई है खामोशी के साथ, और उस पटिशन में सरकार को कहा गया है कि ये जो इंडिया के रास्ते हैं ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट फैसिलिटीज़ हमने जो इंडिया को दी हुई हैं, ये क्यों खुली हुई है भाई? इसको बंद क्यों नहीं कर देते हो? वाई यू हैव स्टिल अलाउड देम टू यूज़ अवर फैसिलिटीज़? ये उन्होंने जवाब तलब किया मोहम्मद यूनुस की सरकार से, कोर्ट ने। अब ये मामला कोर्ट में चलेगा, और अगर कोर्ट ने फैसला दे, देखिए ना, कोर्ट तो कोर्ट है, मोहम्मद यूनुस को तो फैसला मानना पड़ेगा उसका। अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं ये नहीं चाहिए, इंडिया की फैसिलिटीज़ ये सारी बंद कर दो, तो क्या होगा? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा? उनकी तो लाइफ लाइन बांग्लादेश के रास्ते हैं। देखे ना, अगरतला का अक्सर मैं मिसाल देता रहता हूँ, त्रिपुरा का जो कैपिटल है। आपको पता है वेस्ट बंगाल से अगरतला का कितना डिस्टेंस है? अगर आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाते हैं तो 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप उसी अगरतला में बांग्लादेश के रास्ते, ख़ासतौर पर समुद्री रास्ते से जाते हैं, बांग्लादेश की पोर्ट्स के रास्ते से 225 किलोमीटर से भी कम का रास्ता है। कहाँ 1500 किलोमीटर, कहाँ 225। तो इमेजिन करिए, चीनी का 1 kg अगर 1500 किलोमीटर डिस्टेंस तय करे, और वही चीनी का 1 kg अगर 225 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करे, तो कितनी प्राइस होगी फिर? वो 1500 किलोमीटर वाले की तो कई गुना बढ़ जाएगी ना। तो इंडियन नॉर्थ ईस्ट की तो वाट लग जाएगी वहाँ की इकोनॉमी की। ये बुरी तरह से डिपेंडेंट है इनके ऊपर, बांग्लादेशियों के ऊपर। तो एक पटिशन चली गई है वहाँ पर कि इसको ख़त्म करो। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है। ये बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी ना इंडिया के अंदर, कमाल कर दिया, नरेंद्र मोदी ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी। उधर से वहाँ भी तैयारियाँ हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर। ढाका ट्रिब्यून कहता है लीगल नोटिस सीक्स कैंसिलेशन ऑफ ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज टू इंडिया। A legal notice has been served to the government urging the cancellation of all facilities, including transit and transshipment granted to India. Supreme Court lawyer Mohammad Azizul Haq served the notice on Thursday. इसमें वो मजीद कहते हैं, Supreme Court lawyer Azizul said that if the government does not take steps to cancel the transit and transshipment facilities as well as discriminatory agreements signed with India, a writ petition will be filed in the higher court seeking necessary steps in this regard. He further stated that India has already revoked the transshipment facilities it had given to Bangladesh. तो वहाँ पर ये हो रहा है बांग्लादेश में, वो नहले पे देहला जिसे कहते हैं, टिट फॉर टैट। अगर आप हमें ट्रांजिट फैसिलिटी नहीं देंगे तो हम भी आपको नहीं देंगे। नया नया ट्विस्ट रोजाना देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और ट्विस्ट है इसी स्टोरी के हवाले से, एक और ट्विस्ट है। इंडिया ने ट्रांजिट शिपमेंट बंद कर दी बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने इंडिया से यार्न समेत कई सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना बंद कर दिए। लेकिन अब इंडिया कह रहा है, उनका मीडिया कह रहा है कि नहीं नहीं, देखें ऐसा है, ये जो यार्न की इंपोर्ट इन्होंने बंद की है ना, ये हमारे ट्रांजिट शिपमेंट फैसिलिटी से पहले इन्होंने बंद कर दी थी। आई एम सरप्राइज टू सी दिस, क्योंकि नोटिफिकेशन तो मेरी नज़र से पहले नहीं गुजरा था, ये तो बाद में गुजरा जब इंडिया ने ट्रांजिट फैसिलिटी ख़त्म कर दी, ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद मुझे ये नोटिफिकेशन नज़र आया है, बांग्लादेश का नोटिफिकेशन, कि यार्न इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं। लेकिन इंडिया का मीडिया क्लेम कर रहा है कि नहीं, पहले पहल उन्होंने की थी, स्टार्ट उन्होंने किया था, उसके बाद हमने ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद की है। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, बिफोर दिल्ली एंडेड ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, ढाका स्टॉप्ड इंपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न। बांग्लादेश डिसीजन टू होल्ड यार्न इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया वाज अपेरेंटली डन टू एनेबल मोर इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान व्हिच ऑफर्स यार्न एट अ लेस कॉम्पिटिटिव प्राइस। देखें, मोहम्मद यूनुस लेजेंडरी इकोनॉमिस्ट है, और हर अच्छा इकोनॉमिस्ट जानता है कि किसी भी सोर्स के ऊपर एक हद से ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। शेख हसीना तो पॉलिटिशियन थी ना, वो इकोनॉमिस्ट तो नहीं थी, तो वो तो पॉलिटिकल डिसीजंस लेती थी
लेकिन मोहम्मद यूनुस पॉलिटिशियन कम है, इकोनॉमिस्ट ज़्यादा है, तो उसके डिसीजंस के अंदर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स ज़्यादा नज़र आते हैं। ये असल में रिस्क को डाइल्यूट कर रहा है। बांग्लादेश का सप्लाई चेन नेटवर्क जो रिस्क फेस कर रहा है, ये उस रिस्क को डाइल्यूट कर रहा है। कैसे डाइल्यूट कर रहा है? ऑप्शंस बढ़ा रहा है अपने लिए। बांग्लादेश की जो सप्लाई चेन है उसके ऑप्शंस बढ़ा रहा है, इसी हवाले से वो पाकिस्तान को भी इसमें ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्लेम है इंडिया का कि यार्न पहले से ही उन्होंने इंपोर्ट करना बंद कर दिए थे। अच्छा, इसके साथ आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया। पिछले दिनों इंडिया में मुर्शिदाबाद में आपके इल्म में होगा कि मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर डाका मारने के लिए, उनके रॉबरी करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, और उस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के चलते इंडिया भर में मुसलमानों ने मुजाहरे किए। पाकिस्तान ने भी कंडेम किया था इस अमेंडमेंट एक्ट को। उन्होंने कहा ये तो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इन्होंने एक काम किया हुआ है। लेकिन इंडिया भर में मुजाहरे हुए, और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा मुजाहरा देखने को मिला वो वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिला। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुजाहरे हुए। इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया बांग्लादेश के ऊपर कि ये जो मुजाहरे हुए ना, प्रोटेस्ट हमारी तरफ, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल जैम हो गया, ये हमारे इंडियंस ने नहीं किए। जब बाकायदा उनकी मिनिस्ट्री जो है ना, होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री, वहाँ पर रिपोर्ट सबमिट हुई है, ये हमारे वालों ने नहीं किए, ये बांग्लादेश से कुछ लोग आए, उन्होंने ये मुजाहरे किए थे। इल्ज़ाम उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर लगा दिया। आज बांग्लादेश ने इन इल्ज़ामात को रद्द किया है, रिजेक्ट किया है, और उन्होंने इंडिया से कहा है कि हमारा नाम मत लीजिए, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, ये हमारा मैटर नहीं है, बल्कि हमें कंसर्न है कि आप माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे हैं। आज बांग्लादेश ने सुनाया है इंडिया को। वैसे इंडिया कहता रहता है ना, बड़ा कंसर्न है ये वहाँ पर हिंदू बरादरी के साथ क्या हो रहा है, हमें तो बड़ा कंसर्न है, इंटरनल मैटर नहीं है, हमारा मैटर है। आज वही ज़बान बांग्लादेश ने इंडिया को सुनाई है कि आपके जो मुसलमान हैं उनके साथ रवैये ठीक रखें। ये किस तरह की पॉलिसीज़ आपने मुसलमानों के खिलाफ अडॉप्ट करके रखी हुई हैं, इसको ठीक करें भाई। और ये मुर्शिदाबाद में हमारा कोई लेना देना नहीं है। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि ढाका डिसमिसेस एलिगेशंस लिंकिंग बांग्लादेश टू मुर्शिदाबाद वायलेंस। कहते हैं वी स्ट्रांगली रिफ्यूट एनी अटेम्प्ट्स टू इम्प्लीकेट बांग्लादेश इन द कम्युनल वायलेंस इन मुर्शिदाबाद, चीफ एडवाइजर प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम told UNB on Thursday. He said they condemn attacks on Muslims causing losses of lives and properties. We urge the government of India and West Bengal to take all steps to fully protect the minority Muslim population. अच्छा, मसला पता है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल मसला चल रहा है। ये मुसलमानों को लेकर भी और बांग्लादेशियों को लेकर भी पॉलिटिकल मसला चल रहा है। पहले क्या होता था कि इंडिया की जो रूलिंग जमात है बीजेपी, ये ममता बनर्जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती थी कि ये बांग्लादेशियों के साथ मिले हुए हैं। ममता बनर्जी वाले, टीएमसी वाले, वो बांग्लादेशियों के साथ मिलकर यहाँ पर मामलात ख़राब करते हैं, वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं। अब इस इनके नैरेटिव को ममता बनर्जी ने कैसे काउंटर किया हुआ है? ममता बनर्जी कहती है कि भाई देखो, ये जो बॉर्डर पर सिपाही खड़े हुए होते हैं ना, बीएसएफ वाले, ये मेरे अंडर में तो नहीं आते, ये सेंटर की फोर्स है ना, बीजेपी की फोर्स है, मेरी तो फोर्स नहीं है। तो अगर बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती ना, ये तो वो फोर्स है बीएसएफ जिसको बीजेपी कंट्रोल करती है। और उन्होंने कहा कि जो मुर्शिदाबाद में इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जो बांग्लादेशी आए हैं, इसमें भी बीएसएफ और बीजेपी ने प्री प्लान्ड ये हमले करवाए हैं। ये इन्होंने खुद करवाए हैं और ये प्री प्लान्ड था सारा का सारा। कल उन्होंने इनके ऊपर बड़ा ये एक इल्ज़ाम लगाया बीजेपी वालों के ऊपर। तो यहाँ पर इस पर पॉलिटिक्स हो रही है बेसिकली, जिसमें बांग्लादेश को ड्रैग करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पहले ऐसा होता था कि यहाँ से इतना कोई ख़ास रेस्पॉन्स नहीं जाता था बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना के दौर में। अब अलबत्ता मामला वहाँ पर डिफरेंट है, अब तो यूनिस की सरकार है, तो फौरी तौर पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने इंडिया की पार्टियों को कहा है, तमाम पार्टियों को, कि हमारा नाम इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। मुर्शिदाबाद वाले वायलेंस के अंदर बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं है।